जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर के में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्रूड ऑयल में आने वाले मतलब कल के दिन के लिए हमारे पास में कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है और मार्केट कौन सी लेवल पर ही रिएक्ट कर सकता है और हमें किन लेवल पर ट्रेड करना चाहिए और हमारे टारगेट क्या रहने चाहिए। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके भाई के बर्थडे तक उसके 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो। तो चलिए शुरू करते हैं क्रूड ऑयल एनालिसिस वीडियो। तो पहले हम आज के दिन से स्टार्ट करते हैं। आज का दिन हमें कहाँ पे स्टार्ट होता हुआ नजर आया? 6522 के पास में आज का दिन हमें ओपन होता हुआ नजर आया। अब यहाँ पे वेल एंड गुड था, मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास में सिनारियो क्या थे? हमारे पास में यहाँ पे सिनारियो था, डाउन साइड में हमारा सपोर्ट था और अप साइड में हमारा रेजिस्टेंस था। अब हम यहाँ पे क्या चेक करने वाले थे? ये दो लेवल टेस्ट करे। बट अगर आप देखोगे तो मार्केट ने सुबह ही इतनी बढ़िया सी मूव दे दी कि क्या ही बताओ। अब कैसे दे दी? इसलिए आपको चार्ट पढ़ना आना चाहिए। अगर आप चार्ट प्रॉपरली रीड कर पाओगे तो आपको बहुत कुछ मतलब बहुत सी चीजें इजी हो जाएगी। आप ट्रेड भी प्रॉपर जगह पे कर पाओगे। तो अब यहाँ पे क्या सीन था, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि आपको स्टार्ट में ही मुंह मिल गया, मार्केट का एक ट्रेड मिल गया? क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखोगे तो क्या देखने को मिल रहा है? एक यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है, जो कि था 6540। अब ये रेजिस्टेंस जोन क्यों इतना इंपॉर्टेंट था? क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे मार्केट क्या किया। मार्केट ऊपर गया, यहाँ से डाउन गया, फिर से ऊपर गया, फिर से डाउन आया, फिर से यहाँ पे गया। यहाँ से रिजेक्शन का एक चांस बन रहा था। क्यों बन रहा था? अगर जिन लोगों को इस पैटर्न का नाम पता है वो कमेंट कर दे, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर। अब हेड एंड शोल्डर तो यहाँ पे बन चुका था। तो हेड एंड शोल्डर का टारगेट क्या होता है? हेड एंड शोल्डर का सिंपल टारगेट होता है मार्केट का ट्रेंड जो वहाँ जहाँ से शुरू होता है वहां तक वो टारगेट होता है। अब इसका ट्रेंड कहाँ से था? इसका मेजर ट्रेंड तो यही से था। मतलब यहाँ पे ये सेकंड शोल्डर है, ये उसका निकलाइन था। निकलाइन पे ये रिटेस्ट है, रिटेस्ट के बाद आप देख रहे हो मार्केट प्रॉपरली इस डायरेक्शन पे जा रहा है, जो रेंज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दी। और मार्केट वही रेंज पे आप देखोगे टप्पे कैसे मार रहा है, वही रेंज पे मार्केट टप्पे मारते हुआ नजर आता है। हम हमें हर बारी मैं जो लेवल्स आपको देता हूँ वहीं पे मार्केट प्रॉपरली टप्पे मारता है। वहीं पे टप्पे मारने के बाद ही मार्केट जाता है डाउन साइड में, और जब टप्पा नहीं मारता तब आपको खुद को चार्ट को रीड करना पड़ता है। और रीड करने के बाद आपको एक तो भी वहां पे एक प्रॉपर एंट्री मिल जाती है। अब मार्केट फिलहाल बढ़िया सा हमें डाउन ट्रेंड में नजर आ रहा है। तो पहले तो हम डेली टाइम फ्रेम पर एक बार देख लेंगे क्या हो रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे हमें क्लियर कट एक इवनिंग स्टार बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब ये इवनिंग स्टार का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मार्केट में सेलर्स हावी पड़ चुके हैं बायर्स पर, यहाँ से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, ये इसका मीनिंग होता है। बट ये कब कंफर्म होगा? अगर हमें 1 और 45 मिनट के बाद सेम कैंडल की स्ट्रेंथ क्लोज में देखने को मिलती है तब पॉसिबल होगा। मतलब आने वाले टाइम में हमें ये कैंडल क्लोज देती हुई नजर आनी चाहिए 6361। ये रेंज पे हमें इस कैंडल का क्लोज देखने को मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे क्लोज देखने को मिलता है तो उसके बाद हमें एक डाउन ट्रेंड जाता हुआ मार्केट दिखाई दे सकता है, और कल का दिन हमें गैप डाउन ओपन होता हुआ भी नजर आ सकता है। तो मैं अब आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मार्केट अगर गैप डाउन हो रहा है तो आपको ट्रेड कैसे प्लान करने हैं और गैप अप हो रहा है तो आपको ट्रेड कैसे प्लान करने हैं। मैं दोनों सिचुएशन में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मार्केट अगर दोनों सिचुएशन में आता है तो आपको ट्रेड कैसे प्लान करने हैं। फिलहाल तो मेरा नेटवर्क इश्यू चल रहा है, मतलब ये ट्रेडिंग व्यू पर ही चल रहा है। तो मैं आपको कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल बता देता हूँ कौन सी होगी और आपको कैसे ट्रेड प्लान करना है। तो ये लेवल तो मैं इरेज कर दूंगा फिलहाल के लिए, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से बाउंस बैक ले लिया है। तो हमारे पास में कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट होने वाली है? मार्केट अगर आज का दिन यहाँ पे क्लोज दे देता है इस रेंज पे तो उसके बाद हमें एक अच्छा खासा गैप डाउन देखने को मिल सकता है। अगर गैप डाउन देखने को मिलता है तो हमारे पास 6340 ये लेवल इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली है? वहां पे आप अगर देखोगे प्रीवियस हिस्ट्री में हमें मार्केट वही से एक रेंज स्टार्ट करता हुआ नजर आया था, बट ऐसा अप ट्रेंड में मार्केट इसी रेंज से गया था और यहीं से मार्केट रिजेक्ट होकर फिर से डाउन साइड में आता है। मतलब इस रेंज पे क्या है, इस रेंज पे हमें मैक्सिमम टाइम बायर्स और सेलर्स एक्टिव होते हुए नजर आते हैं।
मतलब ये रेंज एक अप ट्रेंड के लिए बढ़िया है। अगर ये ब्रेक होगा तो हमें इसके बाद अच्छा खासा डाउन ट्रेंड दिखने को मिल सकता है। मतलब मार्केट 3 हमारा ये रेंज अगर गैप डाउन के बाद इसके नीचे फॉर्म हो रहा है तो हमें 6300 तक का टारगेट फर्स्ट देखने को मिल सकता है। तो डाउन साइड में मैं क्या प्रिपेयर करूँगा? डाउन साइड में सेम सीन रहेगा मेरा कि अगर मार्केट इसके नीचे ओपन हो रहा है और यहाँ पे अगर फर्स्ट कैंडल ग्रीन बन के ऊपर आ रहा है, तो मैं 6340 पे वेट करूँगा यहाँ पे रिजेक्शन मिलने का। एक तो रिजेक्शन दे, एक तो ब्रेक कर दे। अगर ब्रेक कर रहा है तो मैं वेट करूँगा मेरा प्राइस एक्शन मतलब मेरा सेटअप बनने का, ठीक है? सेटअप जैसे बनेगा मैं लॉन्ग साइड जाऊँगा। अगर रिजेक्शन ले रहा है तो यहाँ पे कन्फर्म है मैं पुट साइड में जाने वाला हूँ क्योंकि मार्केट का ट्रेंड ही डाउन चलने वाला है तो मुझे पुट साइड में जाने के लिए कोई रोक सकता नहीं है। तो सेम सीन होगा। ये हो गया मेरा गैप डाउन का। अगर मान लीजिए फर्स्ट कैंडल ही रेड बन रही है और सीधे-सीधे नीचे जा रही है। अब सीधे-सीधे नीचे जा रही है को तो यहाँ पे 2 सिनेरियो हो सकते हैं। 2 क्या हो गया अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज़ देगा और यहाँ पे जाने के बाद मार्केट रिजेक्शन लेगा। तो हम यहाँ से कॉल पकड़ सकते हैं, क्यों पकड़ सकते हैं? वो एक्सप्लेन करता हूँ। मार्केट डाउन साइड रहेगा, यहाँ से टप्पा मारेगा, हम कॉल पकड़ेंगे 6340 तक। यहाँ से मार्केट प्राइस एक्शन बनाएगा और फिर डाउन साइड में जाएगा, ठीक है? यहाँ से एक प्राइस एक्शन बनता हुआ हमें नजर आएगा। उसके बाद मार्केट फिर से हमें एंट्री डाउन साइड में दे देगा। अब जैसे मार्केट 6300 को ब्रेक करेगा उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मार्केट फिर से रिटेस्ट करने को आ सकता है ऊपर की साइड में। मतलब जो लोग की एंट्री यहाँ से छूट गई है वो एंट्री यहाँ पे प्लान कर सकते हैं फिर से पुट साइड के लिए। और जो लोग यहाँ से एंट्री प्लान करेंगे मैं बता रहा हूँ कि उनको भी अच्छे खासे प्रॉफिट डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं आने वाले वक्त में। ये हो गया गैप डाउन का। अब गैप अप की बात कर लेते हैं। और हाँ, आप देख रहे होंगे जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, जिन्होंने ये रेंज यूज़ करी होगी उनको पता है, मैं जो रेंज देता हूँ वो मैं रेंज खुद यूज़ करता हूँ, तभी आपको देता हूँ। जो मेरे को लाइव में मार्केट में यूजेबल लेवल्स लगती है वही लेवल्स में आपको ड्रॉ करके देता हूँ। मतलब ऐसे फेंकू चीज़ें मैं आपको देता नहीं हूँ। तो प्लीज़ यारो मेरे इतनी इस मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो अप साइड में हम देखेंगे। मार्केट यहाँ पे क्लोज होने के बाद हमें गैप अप होता ओपन होता हुआ नज़र अगर आता है, तो हमें क्या प्लान करना चाहिए? हम प्लान क्या करेंगे? ऐसे कॉल प्लान करेंगे। और कॉल कहाँ तक प्लान करेंगे हम? 640420 क्यों प्लान करेंगे यहाँ तक की कॉल? क्योंकि यहाँ से हमें फिर से एक डाउन ट्रेंड में मार्केट जाता हुआ नजर आ सकता है। क्यों आ सकता है ये देखिए। मार्केट यहाँ पे आया, डाउन साइड गया, ऊपर गया, फिर से डाउन साइड गया, प्राइस एक्शन बना, डाउन साइड गया, फिर से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फील किया, मतलब मार्केट ने जहाँ पे टप्पे मारे वहाँ पे फिर से मार्केट आया, रिटेस्ट किया, डाउन साइड गया। अब अगर यहाँ पे आ रहा है तो क्या पॉसिबिलिटी है? अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे प्रॉपर मार्केट टप्पा मारकर फिर से डाउन साइड में जा सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी है। अगर मार्केट सीधे-सीधे इस रेंज को ब्रेक कर रहा है तो हमें वेट नहीं करना है, हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है, हम यहाँ से कॉल प्लान करेंगे। कॉल का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 6460 और सेकंड टारगेट रहेगा 6500। क्यों 640 रहेगा? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे हमें सेलर्स एक्टिवेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे हम अगर निकलते नहीं और यहाँ से मार्केट फिर से डाउन साइड में रैली शुरू कर देता है तो हमारा मतलब जो प्रॉफिट होगा वो भी निकल जाएगा। तो करके हम फर्स्ट टारगेट 6460 रखने वाले। ये हो गया गैप अप का। अब मान लीजिए इसके भी ऊपर अगर हमें गैप अप फेस करने को मिलता है, मतलब इसके भी बढ़िया सा ऊपर अगर देखने को मिलता है, मतलब 6460 के ऊपर, तो हम क्या प्लान करेंगे? मार्केट यहाँ से अगर डाउन साइड में आ रहा है जो कि होगा 6520 के पास से, जितना गैप अप कभी क्रूड ऑयल होता नहीं, बट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है 6460। क्यों होने वाला है? क्योंकि मार्केट यहीं से एक मेजर ट्रेंड अब स्टार्ट कर दिया है। मतलब यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट के बाद ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद मार्केट प्रॉपर्ली डाउन डायरेक्शन में जा रहा है। आने वाले वक्त में हमें 6340 मार्केट हिट करता हुआ नजर आ सकता है। तो मार्केट अगर गैप अप के बाद डाउन साइड में आ रहा है, यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, तो हम यहाँ से कॉल प्लान करेंगे, क्योंकि अगर इतना बड़ा गैप अप कर रहा है तो वो डाउन ट्रेंड में तो जाने के लिए इतना बड़ा गैप अप करेगा नहीं। ठीक है, इसलिए हम लॉन्ग पोजीशन लेंगे। अगर सीधे सीधे ब्रेक कर रहा है तो उसके बाद हम शॉर्ट जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर डाउन साइड में जा रहा है तो हमें यहाँ पे सिग्नल मिल जाएगा कि बायर्स यहाँ पे वीक गिर चुके हैं और सेलर्स फिर से पावर में आ रहे हैं, तो हम डाउन ट्रेंड में चले जाएगा। तो ये था क्रूड ऑयल के लिए। तो आपके पास में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सी रहने वाली, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट लेवल डाउन साइड में रहने वाली है 6280, उसके बाद 6340, उसके बाद आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट 6440, उसके बाद 6500। ये लेवल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। और कल के दिन के लिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस 6280, 6340 और ऊपर में
1500 पर ही करना है, क्योंकि इस रेंज में ही मार्केट आपको खेलता हुआ नज़र आ सकता है। तो इन्हीं रेंज पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करना है। मार्केट यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करके यहीं पे क्लोज़ हो रहा है, तो क्लोज़ के बाद कैंडल क्या फ़ॉर्म कर रही है, वो मैच करेगा गैप अप, गैप डाउन में। अगर गैप अप हो रहा है तो आप यहाँ से पुट प्लान करना, गैप डाउन हो रहा है तो यहाँ से कॉल प्लान करना है, ब्रेक हो रहा है तो इसके बाद पुट प्लान करना, ऊपर ब्रेक हो रहा है तो उसके बाद कॉल प्लान करना। अगर आपको आपके भाई की एनालिसिस वीडियो पसंद आ रही होगी, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएँ। अगर आपके भाई से कुछ गलती हो रही होगी, सुधार करना चाहिए, तो फिर भी मुझे कमेंट में बताइए, मैं कर दूँगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री महाकाल।